हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और आज विषय भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय के उपयोग, जिसमें उपयोग 4 है। अनंत आकार की चालक पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करके बताना। इसे पहले वाले उपयोग में हमने पढ़ा था अनंत आकार की कुचालक पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। अब यहाँ कुचालक पट्टिका के कारण चालक पट्टिका हो गया है। तो यदि हमें एक अनंत आकार की चालक पट्टिका दे रखी है तो उससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करके बताना है। यह जो चालक पट्टिका दी गई है इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा के बराबर माना गया है। जैसे ही किसी चालक पट्टिका को आवेश दिया जाता है तो पूरा का पूरा आवेश एक समान है, प्लस वाला है या माइनस वाला है। इस स्थिति में हमने प्लस आवेश को लिया है तो प्रतिकर्षण बल के कारण वह पट्टिका की दोनों सतहों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कुछ भाग इधर आ जाता है और कुछ भाग इधर आ जाता है। अब हमें इस सम आवेशित चालक पट्टिका के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करके बताना है। तो उसके लिए हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिसमें हमने यहाँ बंद पृष्ठ की कल्पना की है एक बेलनाकार आकृति की, जो कि इस प्रकार से रखी हुई है कि यह चालक पट्टिका है, वह इससे r दूरी के बेलन को प्रदर्शित कर रही है, r लंबाई के बेलन को प्रदर्शित कर रही है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a के बराबर है। जैसे मान करके चलिए यह हमें एक चालक पट्टिका दे रखी है, तब इस चालक पट्टिका के कारण इस चालक पट्टिका को यदि हम देखें तो इसके आसपास हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जो इस पर अपने एक आधार को रखे हुए है और बाकी जो बेलन है वह बाहर की ओर r दूरी तक जा रहा है, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करके बताना है। तो इस तरीके का बेलनाकार आधार आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। इसका एक पृष्ठ तो इस पट्टिका पर ही उपस्थित है, इस तरीके से। जैसे मानकर कि चलिए यह बेलन का एक आधार होता है, तो इस बेलन के एक आधार को यहाँ इस पर रख दिया गया है और दूसरे आधार को बाहर की तरफ प्रदर्शित किया गया है, जिस बिंदु पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करके बताना है। अब यदि हम गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ हम प्राप्त कर चुके हैं, तो गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स के मान की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओवर एस ई डी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है जिसे आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो गॉसियन पृष्ठ एस है, यहाँ वह 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है। 2 वृत्ताकार भाग हैं और एक हमारा वक्राकार भाग है, जिसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं बेलन का। तो यहाँ यह 2 क्षेत्रफल ये हो जाते हैं जो वृत्ताकार आधार को निरूपित करते हैं, और एक क्षेत्रफल यह हो जाता है जो वक्र पृष्ठीय भाग को निरूपित करके बताता है। इसीलिए हमने इन्हें नाम दे दिए हैं। इस क्षेत्रफल को S1, इस क्षेत्रफल को S2 और इस क्षेत्रफल को S3 नाम दे देने के बाद साथ ही साथ इनके कोणों की और हम गणना करके बता दें कि कोण हमें कैसे ज्ञात करके बताने हैं। सबसे पहले हम पृष्ठ S1 के लिए देखेंगे तो यह जो प्लस आवेश वितरित है यहाँ, इससे निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव बाहर की ओर होगा, इसके लंबवत होगा, तो इसलिए ई की दिशा इस तरफ होगी। और यह जो वृत्ताकार आधार है इसके लिए क्षेत्रफल सदिश का मान फिर से इसके लंबवत होगा और इससे बाहर की ओर होगा, तो डी ए वेक्टर की दिशा हो जाती है यहाँ। दोनों की दोनों दिशा एक ही दिशा में निरूपित हो रही हैं, इसीलिए थीटा का मान हम लेंगे 0, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब यदि हम पृष्ठ S2 के लिए देखें तो एक पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश हम निरूपित कर लें, क्योंकि हमें दिशा ही ज्ञात करनी है। तो इस क्षेत्रफल के लिए चाहे आप इधर ले रहे हैं चाहे इधर ले रहे हैं, तो मान करके चलिए इधर भी हमने क्षेत्रफल लिया, छोटा सा भाग लिया, तो इसके लंबवत यह मान होगा और ये जो है दिशा वह विद्युत क्षेत्र की है, तो फिर भी है लंबवत ही रहने वाले हैं। मान करके चलिए इस बिंदु पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा इसका क्षेत्रफल सदिश और इस दिशा में होगा इसका वैद्युत क्षेत्र, तो फिर भी यह 90 अंश के कोण पर ही होगा। और यदि हम इस दिशा में ले रहे हैं इसके वक्र पृष्ठ पर ऊपर की तरफ, तब यहाँ क्षेत्रफल सदिश का मान बाहर की ओर होगा, इसके लंबवत होगा, और साथ ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, तो हर एक स्थिति में थीटा का मान हमें 90 अंश ही मिलने वाला है। और सरफेस S3 के लिए ई का मान, यदि आप ई का मान देखेंगे इस पृष्ठ के लिए, तो यहाँ ई का मान जो होगा वह बाहर की ओर इस पृष्ठ के लंबवत होगा, क्षेत्रफल सदिश का भी मान इसी दिशा में होगा, इसीलिए थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार इसकी दिशा अभिलंब दिशा में होती है। अतः पृष्ठ S1 के लिए
थीटा बराबर 0 होगा। S2 के लिए थीटा बराबर 90 अंश होगा और S3 के लिए यह पट्टिका के अंदर ही उपस्थित है। अब यदि हम S3 के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ें तो वह 0 होगी, क्योंकि यह इस पृष्ठ के ऊपर ही उपस्थित है। जब भी हम पट्टिका के अंदर इसको देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें 0 के बराबर ही मिलेगा। तो फाई बराबर यहाँ हो जाता है, यहाँ थीटा का मान लगाएंगे S1 पृष्ठ के लिए 0 डिग्री, यहाँ लगाएंगे 90 डिग्री और यह मान तो पूरा का पूरा ही 0 है, क्योंकि S3 वाला जो पृष्ठ है वह पट्टिका के अंदर उपस्थित है और उसके लिए वैद्युत तीव्रता का मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब cos 90 का मान 0 होता है तो ये टर्म भी यहाँ से हट जाती है। केवल फाई के मान में हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर S1 EdA। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह एक जैसी होती है, जैसा कि हम हर एक केस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा केवल DA। अब DA क्या निरूपित कर रहे हैं? पृष्ठ S1 के क्षेत्रफल को, और पृष्ठ S1 के क्षेत्रफल को हमने माना है A, तो इसे बदल सकते हैं हम इसे। यह बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। इसके बाद बंद पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय का उपयोग करने पर फाई बराबर होता है Q परिबद्ध बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें पृष्ठीय आवेश वितरण सिग्मा के बराबर दिया गया है, तो फाई को हम बदल सकते हैं सिग्मा गुणा A में बटे में एप्सिलॉन नॉट। यदि हम समीकरण पीछे जो 1 बनाई है और 2 की तुलना कर लेते हैं तो दोनों ही फाई के मान को निरूपित कर रहे हैं। दोनों तरफ से मानों को बराबर रख लेने पर पीछे हमें मिला था फाई बराबर EA और यहाँ मिला है फाई बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आप देख रहे हैं A से A को दोनों पक्षों से काट सकते हैं, तो E बराबर हो जाता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे पास फॉर्मूला होगा समावेशित चालक पट्टिका के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र का मान। अब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है सदैव उस चालक पट्टिका के अभिलंबवत दिशा में होगी, और अभिलंबवत दिशा को निरूपित करने के लिए हमने यहाँ n कैप लगा दिया है, जो कि एकांक सदिश को निरूपित करते हैं अभिलंबवत दिशा में। तो सदिश रूप में E वेक्टर बराबर होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट डॉट n कैप। यदि हम इनका ग्राफीय निरूपण देखें कि E वेक्टर R पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो आप देख रहे हैं फॉर्मूले में कहीं R आ ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब है R का मान कुछ भी हो, E वेक्टर का मान हमेशा नियत ही बना रहेगा। तो जब भी हम इनका ग्राफीय निरूपण करके बताएंगे E वेक्टर और R के लिए, तो आपको यहाँ एक सीधी सरल रेखा ही मिलेगी जो कि R वाले अक्ष के समांतर होगी, जो कि प्रदर्शित करती है R का मान कितना भी बढ़ता चला जाए E का मान हमेशा नियत ही बना रहेगा, जिसका मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन से हम दे करके बताएंगे। और यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय आवेश वितरण के बीच ग्राफ खींच करके बताते हैं, तो आप देख रहे हैं इनके बीच में डायरेक्ट प्रपोर्शन का रिलेशन आ रहा है, समान अनुपात का रिलेशन आ रहा है। और जब भी दो राशियों के बीच में समान अनुपात का संबंध होता है तो उनके बीच जो ग्राफीय निरूपण करते हैं वह एक सीधी सरल रेखा से करते हैं जो दोनों के मध्य से होकर के जा रही होती है। तो ये हो जाता है इनका ग्राफीय निरूपण R व सिग्मा के सापेक्ष। अब इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, एक अनंत विस्तार की अचालक परत के एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करके बतानी है। यहाँ जो हमें परत दी गई है वह अचालक दे रखी है। अचालक का मतलब है कुचालक परत दे रखी है, जैसा कि हमने अपने उपयोग नंबर 3 में पढ़ा है। साथ ही जो मान दिए गए हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, तो A बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। यदि हम इसे मीटर में बदलेंगे तो हमें 100 का भाग 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है। बदलने पर हमें मिल जाएगा 10⁻⁴ वर्ग मीटर। Q का मान दिया गया है 17.7 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम बराबर होते हैं 10⁻⁶ कूलम। तो -6 कूलम की और हमने गुणा कर ली है। साथ ही हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कुचालक परत के लिए, 2 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। एक पढ़ा है कुचालक परत के लिए और एक पढ़ा है सुचालक परत के लिए। अब यहाँ फॉर्मूले को हमें लगाना है कुचालक परत के लिए, तो फॉर्मूला था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम बदल करके लिख सकते हैं Q बटे A वाले फॉर्मूले से, Q बटे A। तो यहाँ सभी के मान यदि अब हम लगा लेते हैं, Q का मान Q की जगह पर 2 गुणा A का मान और गुणा में एप्सिलॉन नॉट का मान, जो कि निश्चित होता है, जो आपको याद करना पड़ेगा। इसे हल करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व 4 × 10⁻⁶ कूलम प्रति वर्ग मीटर है। अब यहाँ दिए रखा है चालक पट्टिका, इसका मतलब है हमें उपयोग नंबर 4 वाले को ध्यान में रखना है। पृष्ठ आवेश घनत्व जो कि हम सिग्मा से प्रदर्शित करके बताते हैं, तो सिग्मा का मान यह हमें दे रखा है।
पट्टिका के निकट एक आवेश -2 × 10⁻⁻6 कूलाम रखा गया है। ये हमें क्यू का मान दिया गया है, आवेश है। आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल का मान हमें ज्ञात करके बताना है। इस बार वैद्युत बल पूछा गया है, वैद्युत बल की तीव्रता नहीं पूछी गई है। वैद्युत बल मतलब F का मान हमसे पूछा गया है। सबसे पहले चालक पट्टिका के लिए E का मान बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ E की गणना पहले करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है F बराबर QE। हमारे पास Q तो है लेकिन E नहीं है, इसीलिए पहले हमें E की गणना करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सिग्मा का जो मान दे रखा था वो हमने यहाँ लिख लिया है, Q का जो मान दे रखा था वह यहाँ लिख लिया है। F बराबर फॉर्मूला होता है QE और E के लिए फॉर्मूला है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो F के लिए नया फॉर्मूला मिल जाता है, F बराबर Q सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। Q का मान Q की जगह लगाएं, सिग्मा का मान सिग्मा की जगह और एप्सिलॉन नॉट का मान एप्सिलॉन नॉट की जगह। आपको आंसर मिल जाएगा कि आवेश पर कितना वैद्युत बल कार्यरत है, 0.903 न्यूटन। अपने आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गॉस प्रमेय के एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ की। धन्यवाद।